चतुर्वेदी ने हीरो मोटो के सीईओ निरंजन गुप्ता के साथ खास बातचीत की है। आगे गाड़ियां की डिमांड कैसे रहेगी और आगे योजनाओं सहित कई अहम बातों पर खास चर्चा की है। आइए पूरी बातचीत सुनते हैं। साल की शुरुआत में हम एक बड़ी कंपनी से बात कर रहे हैं। टू व्हीलर स्पेस की दिग्गज कंपनी भारतीय हीरो मोटोकॉर्प और इसके सीईओ मिस्टर निरंजन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया निरंजन बातचीत के लिए सबसे पहले। और हम शुरू करते हैं आपसे ये बात करना कि 2024 में कैसा रहा साल, 2025 में कैसा रहने वाला है, चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? 2024 मैं कहूँगा हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट हाफ ईयर है, अप्रैल से सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हमारे, हमने अपना हिस्टोरिकली हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट डिक्लेयर किया। कई सेगमेंट्स में हमारे मार्केट शेयर इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। 125 सीसी में इंप्रूव हुए हमारे शेयर्स, एंट्री में इंप्रूव हुए। इनफैक्ट जो थर्ड क्वार्टर है, अक्टूबर टू दिसंबर, जिसके सेल्स नंबर हमने मार्केट को अनाउंस कर दिए थे, उसमें हमारे पूरे मोटरसाइकिल में 100 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट है, Q3 ओवर Q3। ग्लोबल बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट है। प्रीमियम पोर्टफोलियो पे काफ़ी काम हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा साल रहा हमारे लिए 2024। और प्रीमियम जर्नी आपकी शुरू हुई थी कुछ साल पहले, अभी प्रीमियम जर्नी कहाँ पे है? हार्ले डेविडसन आपका पार्टनर है और आपने पहले ही घोषणा कर दी है कि आपका हार्ले डेविडसन से पार्टनरशिप और बढ़ेगा। तो प्रीमियम जर्नी पे क्या प्लान है आपके? हमारी जो प्रीमियम जर्नी है वो हमारी 5P पे बेस्ड है। एंड 5P हमारा है, एक तो पीपल कैपेबिलिटी, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट कि हमारे सारे प्रोडक्ट में फर्स्ट इन क्लास बेस्ट इन क्लास फीचर होने चाहिए। पोर्टफोलियो, जो हमारा बहुत बड़ा काम था कि हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, क्योंकि प्रीमियम हमारा पोर्टफोलियो नहीं था। और आपने देखा कि अब हमारे पास 5 ब्रांड हैं, एक्सट्रीम, एक्सपल्स, करिश्मा, मैवरिक और हार्ले डेविडसन X440। तो उस पर काफ़ी काम हुआ है। और उसके बाद हमने बोला प्लेस, क्योंकि हमने बोला कि स्टोर हमें नए चाहिए प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम स्टोर्स पे हमने काफ़ी काम किया। 60 हमने किया है। इस जून तक हम 100 क्रॉस करने की सोच रहे हैं और उसके बाद और ज़्यादा। और पीपल कैपेबिलिटी, सेलिंग, एक प्रीमियम की एक अलग तरीका होता है, तो वो हम डिजिटल और AI से इनेबल कर रहे हैं। तो ये सब में काफ़ी काम हो रहा है और आप भारत मोबिलिटी में और भी लॉन्चेस देखेंगे प्रीमियम में। तो हमारा एक तरह से पोर्टफोलियो जो है अब एक तरह से ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियो हो जाएगा प्रीमियम का। हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत अच्छी रही और अच्छी चल रही है, क्योंकि उसके साथ हार्ले डेविडसन पावर ब्रांड है और उसके अलायंस से हमें प्रीमियम पे इमेज में भी रब ऑफ इम्पैक्ट मिलता है। और अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया है कि दोनों कंपनियां इस पार्टनरशिप से बहुत खुश हैं और हमने अनाउंस किया है कि दोनों कंपनियां काम करेंगी इस स्कोप को और एक्सपैंड करने के लिए। और लास्ट 2 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछें हम, तो ग्लोबल ऑपरेशंस पे क्या आपका व्यू है, अभी तक क्या हो रहा है वहां पे? और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बिजनेस आपका, उसका क्या लॉन्ग टर्म व्यू है एंड मीडियम टर्म व्यू है? जी हाँ, तो ग्लोबल बिजनेस में भी अगर आप देखें तो पिछले 9 महीने में, अप्रैल से दिसंबर की अगर मैं सेल्स की बात करूं, हमारा 40% ग्रोथ हुआ है। हमने मार्केट शेयर गेन किया है। कोलंबिया में अच्छी रिकवरी हुई है। बांग्लादेश ऑपरेशन वापस आ गए हैं। नेपाल में हमने डिस्ट्रीब्यूटर चेंज किया, वो भी हमारे लिए अच्छा हो रहा है। ब्राजील में हमने अनाउंस किया है ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे हम। साउथ ईस्ट एशिया में भी हमने अनाउंस किया है। फिलीपींस में हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया है, बाकी कंट्रियों में भी करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ग्लोबल बिजनेस में भी हमारे ग्रोथ प्लान्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और अभी जो हम एक्शन ले रहे हैं उनके कुछ रिजल्ट तो आने भी शुरू हो गए हैं। जहाँ तक EV का सवाल है, EV में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। फेस्टिव में हमने 10,000 बेचा था 1 महीने के अंदर और अभी हमारा मार्केट शेयर EV में 5% है। मगर आप देखें EV में हम पैन इंडिया नहीं है, तो जिस सिटीज़ में है, जैसे हम करीब 200 सिटीज़ में हैं, कुछ सिटीज़ में हमारा, काफ़ी सिटीज़ में एक्चुअली हमारा 10% मार्केट शेयर क्रॉस कर गया है और कई सिटीज़ में, शहरों में तो हमारा 20% मार्केट शेयर क्रॉस कर गया है। और पोर्टफोलियो पे भी काफ़ी काम हुआ है। पहले हम खाली हाई प्राइस प्रोडक्ट लेके आए थे वीडा का, अब हमने उसको अफोर्डेबल करने के लिए एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, आपने देखा होगा, जो बिलो 1 लाख के सेगमेंट में है। और पोर्टफोलियो पे और भी एक नई रेंज आएगी प्रोडक्ट की, वो हमारे अगले क्वार्टर में आएगी, अप्रैल से जून क्वार्टर में। तो एक तरह से आप देखें तो पोर्टफोलियो पे काफ़ी काम हुआ है। चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेल्स और मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि EV पे भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है और अगला 2025 मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा साल होगा हमारे लिए, क्योंकि जो सारे प्लेटफॉर्म, जो भी फाउंडेशन है, वो सारी की सारी काफ़ी अच्छी बिल्ड हो गई है।
बिल्कुल मैनेजमेंट हीरो मोटोकॉर्प के कहते हुए कि लॉन्चेस में जो है बुलिश नज़रिया रहेगा, हालांकि अभी भी रूरल रिकवरी जो है पूरी तरह प्ले आउट नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है हम अपने गेस्ट के साथ जुड़ते हैं, इंडियन वेल की स्नेहा स्नेट। नमस्कार स्नेहा। नमस्ते। स्नेहा, अभी हीरो मोटोकॉर्प की जो है चर्चा चल रही है, आज दिन के ट्रेड में थोड़ी सेलिंग आई है और जो 4050 4150 के लेवल्स है पिछले 8-9 सेशंस में जो है इस स्टॉक में मूवमेंट हो रही है। अभी भी मिक्स ट्रेंड्स ही देखने मिल रहे हैं अगर फंडामेंटली देखें तो करंट लेवल्स पे जो है हीरो मोटोकॉर्प कैसा लगता है? इसमें स्टॉप लॉस लगाने की गुंजाइश है शॉर्ट टर्म में कि यहाँ पे और मोमेंटम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखने मिल सकता है? स्नेहा, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप देखें उसके वीकली चार्ट पर भी जो 89 ईएमए का सपोर्ट ले रहा था ये काउंटर, वो भी उसने ब्रीच किया और कंटिन्यूसली उसके नीचे ही ट्रेड करा और कोई बाइंग इंटरेस्ट एज सच देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये और प्रेशर में रह सकता है। फॉर समवन हु इज होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, आई बिलीव 3600 700 जोन वो एक सपोर्ट जोन रहेगा और अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा पेन ज्यादा हो जाएगा। बट आई थिंक ये लेवल्स जो है वो अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है। तो 3600 700 ये जोन में अगर ये काउंटर आता है हीरो मोटो को, तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग लिया जा सकता है। अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग के लिए तो अवॉइड करना है। किसी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो ये जो आपको लेवल्स बताए उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो 3600 के आसपास थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर, मैंने आरसीएफ के 6 मंथ पहले 216 रुपए पे 323 क्वांटिटी लिए शेयर, एक 1 ईयर के लिए होल्ड किए जी। बता सकते हैं कि आप? ठीक है, स्नेहा जी ज़रा आरसीएफ देखिए, 222 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो स्टॉक करीबन 25% नीचे गिर चुका है। हालांकि जो मंडे को थोड़ा एक लो बना था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मंडे का हाई था उसके आसपास थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसे पार करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी? यहाँ पे अंश अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा है हमें रिसेंटली। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है करके कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर ही ये काउंटर थोड़ा सा वहां से रिकवर किया है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स है और फॉर टाइम होराइजन ऑफ जो 1 ईयर है, आई बिलीव 148 से लेके 150 4 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, कपल ऑफ सपोर्ट्स है। तो आई बिलीव उसको जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तो होल्ड किया जा सकता है। ऑन अ इमीडिएट बेसिस अगर आप देखेंगे तो 155 का एक स्टॉप लॉस लगाने, अपसाइड में अगर मूव आता है और स्टॉक अपसाइड जाकर हमें दिखता है करके कि 173 से 174 लेवल्स दिखता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज रहेगा। और उसके ऊपर जाकर काउंटर अगर 185 से लेके 184 ये लेवल्स क्रॉस कर देता है तो ओवरऑल जो पेन है ना इस काउंटर का वो निकल जाएगा। तो ये लेवल्स वॉच करें, अभी के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पहला लेवल टू वॉच आउट एज आई सेड 174 का रहे।